हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इशाल ने एक रेसिपी देखी थी कि मम्मा मुझे है ना आप लंच के लिए ये बना के दीजिएगा। तो उसने कहा था मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाऊंगी। हेल्प तो वो करवा रही थी बट इस दौरान इनके ट्यूटर आ गई थी, फिर इनको जाना पड़ा अपना ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो चले हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि इसका नेम अभी हमने सोचा नहीं है, बट मैंने अभी अभी इसका रिसेंट नेम अभी मेरे दिमाग में आ गया। हम इसका नेम रखते हैं पोटैटो चिली बाइट्स। यमी यमी एंड जूसी जूसी। और ये बनने के बाद इतने जूसी और सीरियसली इतने यमी थे कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतने यमी बन जाएंगे। हमने ट्राई किया था स्कूल लंच के लिए, अगर अच्छे बने तो इशा को स्कूल लंच में बना देंगे। खैर हमने इसको मैश कर लिया था। आलू को हम मैश कर रहे थे। बीच में बार बार इशाल का दिल इधर ही फंसा हुआ था ट्यूशन से। बार बार वो ट्यूटर को पानी पीने के बहाने, ये करने के बहाने बार बार किचन में आ जाती, मम्मा बन गया, मम्मा बन गया। मैंने कहा नहीं, पहले पढ़ लो, उसके बाद फिर आपको मिल जाएगा। खैर ट्यूशन पढ़ते पढ़ते भी जब ये रेडी हो गया तो उसने 1 बाइट तो लिया ही था। इसे हम मैश कर रहे थे। हमने चारों आलू को मैश कर लिया था। फिर मैश करने के बाद हमने इसमें उस क्वांटिटी के हिसाब से कॉर्नफ्लावर ऐड किया था। हमने जो रेसिपी देखी थी उसमें सॉल्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं था दोनों रेसिपी में, बट मैंने सॉल्ट ऐड किया था क्योंकि नमक ना हो तो फिर खाने में तो कोई जायका आता ही नहीं है। तो जब ये मैश हो गए फिर हमने इसमें 8 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया और उसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया। ये सब ऐड करने के बाद मेरा ये बॉल इतना छोटा हो गया था, फिर उसके लिए मैंने बड़ा बॉल लिया और उसको मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ये डो बन चुकी थी। जब ये डो बन गई थी तो फिर हमने इसका शेप बनाना स्टार्ट किया। मैंने इसे राउंड शेप दिया था, आप कोई भी शेप दे सकते हो, ठीक है। इशाल ने कहा था जो मम्मा मैंने शेप देखा आप मुझे वैसे ही बना के दीजिएगा, क्योंकि उसे वो बहुत अच्छा लग रहा था और उसका खुद का बहुत दिल था मम्मा मैंने आपके साथ बनाना है, बट उनकी ट्यूटर आ चुकी थी। बट ये बहुत यमी बने थे। आप लोग भी अपने बच्चों के स्कूल लंच के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में फिर बताइएगा कि कैसे बने थे और कैसे नहीं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे खाएं, हम बड़े भी खा सकते हैं। और ये वाकई बहुत, मैं कह रही हूँ ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ये शेप बन गए थे। फिर मुझे कोई भी आप इस तरह का कैप लेके उसके बीच में होल कर दीजिएगा तो ये डोनट जैसी वाइब देंगे। देखें कितने प्यारे लगे। मैंने आलू को 80% बॉयल किया था। अगर मैं इनको ज़्यादा बॉयल करती ना तो ये बहुत नरम हो जाते और ये टूट जाते और ये प्रॉपर शेप भी ना देते। और जब ये अगर आप इनको उसमें फ्राई में डालती तो वो टूट जाते सारे। और ज़ाहिर है आपने फ्राई करना तो वो जाके पकना भी है। और दूसरी बात ये कि आप इसको स्टीम भी कर सकते हो। स्टीम भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरे पास स्टीम का टाइम नहीं था, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था और इशाल को खाने का बहुत दिल था, इस वजह से मैंने स्टीम नहीं किया। नेक्स्ट मैं स्टीम वाले ट्राई करूँगी। स्टीम का भी जैसे आप इसमें ऑयल में डीप फ्राई करें, इस तरह आप पानी बॉयल होने के बाद इनको आप पानी में ऐड कर देंगे। जब तक ये फूल ना जाएँ तब तक आप ना निकालिएगा। 2 से 3 मिनट आप इसको ज़्यादा ना पकाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये बॉइल्ड हुए हैं। तो जैसे ये फूलने लगे आप निकाल दीजिएगा। अब मैं ये फ्राई करने के लिए डालें 1 बाय 1 मैं फ़्राई करने के लिए डाल रही हूँ। यार वैसे भी आपको पता है बच्चों को कुछ ना कुछ न्यू चीज़ लंच के लिए देनी पड़ती है, वरना फिर बच्चे लाइक हेल्दी फूड्स नहीं लेके जाते स्कूल में। जंक्स फूड हो गए या मैगी हो गई, और मैगी बच्चों के लिए इतनी अच्छी भी नहीं होती। तो इस तरह की आप बच्चों को चीज़ें बना के दें और वो शौक़ से खाएं भी, और अच्छा भी लगता है जब आपके बच्चे आपके हाथों की चीज़ों को पसंद करते हैं और फिर उसकी एक अलग ही खुशी होती है। और मेरी तो बिल्कुल ही अलग ही खुशी होती है क्योंकि मेरी बेटी बहुत चूज़ी है खाने पीने के मामले में, और बहुत मुश्किल से, और वो जब अपनी पसंद की कोई चीज़ बताए तो फिर वो बनानी पड़ती है, और चाहे वो बहुत बुरी भी बने वो कहेगी मम्मा बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उसकी पसंद की थी। खैर फिर हमने ये फ्राई करने के लिए रख दिया। थोड़ी देर ये फ्राई होंगे, देखें ये फूलने लग रहे हैं। जैसे ये फूलने लग गए थे फिर मैंने इनको थोड़ी देर बाद निकाल दिया था ताकि ये अच्छे से पक जाएं। अब ये फ्राई हो गए और देखें ये कैसे फूल गए हैं थोड़े थोड़े। तो अब मैं इनको निकालने लगी हूँ 1 बाय 1, और इसको आप अच्छे से निकालिएगा। आपको पता है इसमें ऑयल रह जाता है, तो अच्छे से प्रॉपर ऑयल आप निकालिएगा, ठीक है। ये फ्राई हो गए और अब मैं इनकी सॉस बनाने लगूँगी। अब आप देखिएगा कि मैं किस तरह सॉस बनाती हूँ। ईज़ी है, बिल्कुल ईज़ी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी है। ना इसमें कोई टाइम लगता है ना कुछ लगता है, और बहुत ही ईज़ी है। फिर ये जब रेडी हो गए थे देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये दिखने में।
अच्छा, जब ये सॉस में जाएँगे ना तो तब आप देखिएगा कि कितने यम्मी लगते हैं। अभी अब हम इनकी सॉस रेडी करते हैं। सॉस रेडी करने के लिए हम थोड़ा-सा ऑयल लेंगे, ऑयल में हम 2 टेबलस्पून चिकन फ्लेक्स डालेंगे। जैसे 2 टेबलस्पून आप जितने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालें, जितने बच्चे आपके स्पाइस खाते हैं। जैसे कि मैं हर रेसिपी में बताती हूँ कि मेरी बेटी ज़्यादा स्पाइस खाती है, तो इसके लिए मुझे स्पाइस की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ती है। मैंने चिकन फ्लेक्स डालने के बाद 2 टेबलस्पून विनेगर डाला था, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस डाली थी। फिर मैंने उनको मिक्स कर लिया था। और केचप की वीडियो नहीं बन सकी थी, मैंने अपने हिसाब से केचप ऐड करनी है और थोड़ा सा नमक ऐड करना है। फिर इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स होने के बाद आपने इसको 2 मिनट तक पकने देना है। 2 मिनट पकने के बाद फिर आपने ये जो आपने पोटैटो बनाए थे शेप, उनको इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि सॉस इस पर बहुत अच्छे से चढ़ जाए। और वैसे भी आपको बहुत अच्छा लगता है जब आपके बच्चे आपकी किसी चीज़ को लाइक करते हैं, उनको पसंद आ जाए, तो फिर आपको बहुत खुशी होती है। क्योंकि मेरी बेटी वैसे ही हर मामले में बहुत चूज़ी है, खाने पीने के मामले में। जो अपनी रेसिपी बताएं तो उन्हें वो अच्छी लग जाए, चाहे वो बुरी भी बनी हो तो कहती है मम्मा बहुत यमी। चाहे मुझे वो पसंद ना आए लेकिन वो कहती है मम्मा बहुत यमी। खैर ये बनने के बाद फिर मैं इसे डिश आउट करूँगी। डिश आउट करके आप इसका प्रॉपर फुल लुक देखिएगा। और उम्मीद है कि आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी जो कॉन्वर्सेशन, जो मैंने बातें की हैं, उसमें अगर कोई गलती हो गई हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, उसके लिए सॉरी। देखें कितना प्यारा लुक आया और कितना प्यारा लग रहा है। आ रहा है ना मुँह में पानी, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे कि कैसे दिख रहा है। खैर अब इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।